डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो अब डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। महोदय, गांधी जी ने 20वीं सदी के प्रारंभ में हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखकर न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि सारे विश्व के संदर्भ में एक नई सभ्यता की कल्पना रखी। स्टॉप। वे पश्चिमी सभ्यता को मशीनी सभ्यता मानते थे और उसकी अनेक मूलभूत संकल्पनाएं से उनकी असहमति थी। स्टॉप। पश्चिमी सभ्यता का आर्थिक ढांचा जनशक्ति के बजाय उस समय खोज की गई मशीनरी की विशेषीकृत उत्पादन पद्धति पर आधारित था, अर्थात एक इलाका एक ही वस्तु का विशेष उत्पादन करे और उसे बाजार में बेचकर प्राप्त मुद्रा से अपनी अन्य आवश्यकता की वस्तुएं खरीदे। स्टॉप। गांधी जी ने आत्मनिर्भर प्रांत की कल्पना की। स्टॉप। ऐसी इकाई जो अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें पैदा करे। स्टॉप। दूसरे शब्दों में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की उत्पादन धारणा बाजार मूलक थी, अर्थात उत्पादन वही है जो बाजार के लिए किया जाए। स्टॉप। इस सिद्धांत के अनुसार अपने लिए किया गया उत्पादन उत्पादन नहीं है। गांधी जी ने कहा, अपने लिए किया गया उत्पादन भी उत्पादन है। पैरा। मानव और प्रकृति के बीच प्रतिस्पर्धात्मक एवं शत्रुतापूर्ण द्वंद्व पश्चिमी सभ्यता की एक और प्रमुख विशेषता है। स्टॉप। गांधी जी ने इसके विपरीत मानव और प्रकृति के बीच समरस तथा सौहार्दपूर्ण संबंध की कल्पना की। दरिद्रनारायण की कल्पना रखी और सबसे कमजोर के जीवित रहने के अधिकार को न केवल प्रस्थापित किया बल्कि उसके लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार की खोज करके निर्बल की निर्बलता को महान शक्ति में बदल दिया। स्टॉप। मानव विकास की हर योजना की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए उन्होंने कसौटी रखी कि योजना से सबसे नीचे बैठे निर्धन कमजोर व्यक्ति को कितना लाभ होगा। स्टॉप। उन्होंने राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन के मनमाने सूचकों को विकास की कसौटी मानने के बजाय निम्न स्तर की स्थिति को विकास का मापदंड बनाया। पश्चिमी सभ्यता ने मानव की मशीन के रूप में कल्पना की। समाप्त।